क्लास 4 लेसन 4 माइस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वे बहुत ही शरारती होते हैं। घर में रखे सारे सामान को वे कुतर देते हैं और खाने के सामान को तो वे छोड़ते ही नहीं। रात भर घर में उछल कूद करते रहते हैं। शायद आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपने सही सोचा, मैं बात कर रही हूँ चूहों की। आज हम इस पोयम में चूहों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से पोयम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर एक चूहा है तो उसे कहते हैं माउस, पर अगर एक से ज़्यादा चूहे हो गए तो हम कहेंगे माइस। माउस एक चूहे के लिए और एक से ज़्यादा चूहे हो तो माइस। लेसन 4 माइस चूहे। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस। देयर टेल्स आर लॉन्ग, देयर फेसेस small. They haven't any chins at all. Their ears are pink. Their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. But I think mice are nice. चलिए इस पोयम का अर्थ समझते हैं। I think mice are rather nice. मुझे लगता है चूहे बहुत अच्छे होते हैं। Their tails are long. उनकी पूंछ लंबी होती है। Their faces small. उनका चेहरा छोटा होता है। They haven't any chins at all. उनमें ठुड्डियाँ नहीं होती हैं। ये चिन्ह है जो चूहों में नहीं होती। Their ears are pink. उनके कान गुलाबी होते हैं। Their teeth are white. उनके दांत सफ़ेद होते हैं। They run about the house at night. वे रात के समय घर पर दौड़ भाग करते हैं। They nibble things they shouldn't touch. वे उन चीज़ों को भी कुतर देते हैं जिन्हें उन्हें नहीं छूना चाहिए। And no one seems to like them much. और उन्हें ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। But I think mice are nice. पर मुझे लगता है चूहे बहुत अच्छे होते हैं। चलिए अब हम पोयम में आए कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। फेस चेहरा, टेल पूंछ, टीथ दांत, निबल कुतरना, टच छूना। चलिए अब हम लेसन में आए एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। नीचे दिए गए वर्ड्स के ऑपोजिट्स अर्थात उल्टे शब्द हमें पोयम से ढूंढने हैं। ए शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, इसका ऑपोजिट होगा लॉन्ग मतलब लंबा। शॉर्ट लॉन्ग। बी ब्लैक। ब्लैक मतलब काला।
इसका अपोजिट होगा वाइट, मतलब सफ़ेद। ब्लैक, वाइट। सी, डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद, इसका अपोजिट होगा लाइक, मतलब पसंद। डिसलाइक, लाइक। डी, बिग, मतलब बड़ा, इसका अपोजिट होगा स्मॉल, छोटा। बिग, स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ माइस दैट आर मेंशन्ड इन द पोयम। इसमें हमें पोयम में आए हुए चूहों के शरीर के अंगों को खोजना है। जल्दी से याद कीजिए, पोयम में चूहों के किन किन अंगों की चर्चा हुई है। सबसे पहले बताया गया था लॉन्ग टेल के बारे में, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे टेल, TAIL, टेल। उसके बाद बताया गया था स्मॉल फेस के बारे में, तो हम सेकंड में लिखेंगे फेस, FACE, फेस। इसके बाद बताया गया था चूहों की चिन नहीं होती, तो हम थर्ड में लिखेंगे चिन, CHIN, चिन। इसके बाद बताया गया था उनके पिंक ईयर्स के बारे में, तो हम फोर्थ में लिखेंगे ईयर्स, EARS, ईयर्स। उसके बाद बताया गया था वाइट टीथ के बारे में, तो हम फिफ्थ में लिखेंगे टीथ, TEETH, टीथ। पोयम में चूहों के इन 5 बॉडी पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ एनिमल्स। दिए गए खाली स्थानों को जानवरों के नाम से भरना है। फर्स्ट है ब्लैंक, लिव ऑन ट्रीज। पेड़ों में कौन रहते हैं बताइए तो? जी हाँ, बंदर। तो हम लिखेंगे मंकीज, मंकीज लिव ऑन ट्रीज। सेकंड है ब्लैंक, लिव इन कैनल्स। कुत्तों के घर को कहते हैं कैनल्स। कैनल्स में रहते हैं डॉग्स, तो हम लिखेंगे डॉग्स, डॉग्स लिव इन कैनल्स। थर्ड है ब्लैंक, स्लीप इन देयर शेड। कौन शेड में सोता है? छायादार छप्पर वाली जगह को शेड कहते हैं। शेड में सोती है काऊ, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे काउस, काउस स्लीप इन देयर शेड। फोर्थ है ब्लैंक, लिव इन द होल। बिल में कौन रहते हैं? जी हाँ, माइस। हम ब्लैंक में लिखेंगे माइस, माइस लिव इन द होल। फिफ्थ है ब्लैंक, लिव इन डेन। डेन मतलब गुफा। गुफा में कौन रहता है? जी हाँ, टाइगर। हम ब्लैंक में लिखेंगे टाइगर्स, टाइगर्स लिव इन डेन। सिक्स्थ है ब्लैंक, लिव इन स्टेबल। स्टेबल अर्थात घुड़साल या अस्तबल। तो स्टेबल में कौन रहता है? हॉर्स। हम ब्लैंक में लिखेंगे हॉर्सेस, हॉर्सेस लिव इन स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट माइस आर ट्रू? इनमें से
कौन से कथन चूहों के लिए सही हैं? टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। सही कथनों के आगे सही का निशान लगाओ। फर्स्ट, माइस हैव शॉर्ट टेल्स। चूहों की पूंछ छोटी होती है। ये तो गलत है, क्योंकि चूहों की पूंछ तो लंबी होती है। तो हम सामने में गलत का निशान लगा देंगे। सेकंड, माइस हैव अ बिग चिन। चूहों की चिन बड़ी होती है। क्या ये सही है? जी नहीं, चूहों की तो चिन ही नहीं होती। तो हम सामने में गलत का निशान लगा देंगे। थर्ड, माइस हैव पिंक ईयर्स। चूहों के कान गुलाबी होते हैं। ये स्टेटमेंट तो ट्रू मतलब सही है। तो हम सामने में राइट का निशान लगा देंगे। फोर्थ, माइस रन अबाउट द हाउस एट नाइट। चूहे रात भर घर में दौड़ भाग करते हैं। ये तो ट्रू है। तो हम सामने में राइट का निशान लगा देंगे। फिफ्थ, माइस निबल एवरीथिंग दे फाइंड इन द हाउस। चूहे घर में जो भी पाते हैं उसे कुतर देते हैं। ये तो ट्रू है, इसलिए हम इसके सामने राइट का निशान लगा देंगे। सिक्स्थ, एवरीवन लाइक्स माइस। हर कोई चूहों को पसंद करता है। क्या ये ट्रू है? नहीं ना। तो हम सामने में क्रॉस का निशान लगा देंगे। क्वेश्चन 5, राइट द राइमिंग वर्ड्स। एक समान ध्वनि वाले शब्द लिखो। जैसे यहाँ पर माइस का एग्जाम्पल दिया है। माइस, नाइस, राइस, प्राइस। अब हमें स्मॉल के राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। स्मॉल के राइमिंग वर्ड्स होंगे स्मॉल, कॉल, बॉल, टॉल। अगला है वाइट। वाइट के राइमिंग वर्ड्स होंगे वाइट, काइट, बाइट, स्प्राइट। नेक्स्ट है टच। टच के राइमिंग वर्ड्स होंगे टच, मच, सच, क्लच। लास्ट वर्ड है माउस। माउस के राइमिंग वर्ड्स हैं माउस, हाउस, ब्लाउज, स्पाउस। क्वेश्चन नंबर 6, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ माउस। यहाँ पर चूहे का एक चित्र है। लेबल द पिक्चर विथ फ्रेसेस फ्रॉम द पोयम। पोयम में आए वाक्यांशों से हमें इस पिक्चर को लेबल करना है। माउस की पिक्चर में फर्स्ट एरो उसके ईयर की तरफ है। पोयम में माउस के ईयर कैसे बताए गए हैं? जी हाँ, पिंक। तो हम लिखेंगे पिंक ईयर्स। सेकेंड एरो माउस के टीथ की तरफ है। टीथ कैसे बताए गए हैं? वाइट, इसलिए यहाँ लिखा है वाइट टीथ। थर्ड एरो है फेस की तरफ। पोयम में फेस कैसा बताया गया है? स्मॉल, तो हम लिखेंगे स्मॉल फेस। फोर्थ एरो माउस के टेल की तरफ है। पोयम में टेल कैसी बताई गई है? लॉन्ग, तो हम लिखेंगे लॉन्ग टेल। बच्चों, अब लेसन 4 माइस कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए और हम मिलेंगे
अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।